लॉकडाउन को लगे काफी दिन हो चुके हैं। कोरोना की जंग पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन कोरोना से अब तक झज्जर आंख मिचोली खेलता नजर आ रहा था। लोग इसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब झज्जर की सब्जी मंडी में एक आड़ती कोरोना पॉजिटिव पा गया, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। झज्जर के प्रशासनिक अधिकारी हो, झज्जर के स्वास्थ्य कर्मचारी, सभी की नींद हराम हो गई। इतनी कड़ी मशक्कत करके कोरोना को दूर रख रहे थे, लेकिन झज्जर अनाज मंडी में एक आड़ती की लापरवाही की वजह से कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रैंडमली जो टेस्ट हो रहे थे उसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सभी आड़तियों में डर का और भय का माहौल पैदा हो गया, लेकिन झज्जर प्रशासन हो या स्वास्थ्य कर्मचारी, उन्होंने सभी को सचेत करा। उन्होंने कहा किसी से कुछ भी डरने की बात नहीं। हम जिस घर के आगे खड़े हैं ये वही आड़ती का घर है जहाँ पर कल रात को झज्जर अस्पताल के लोग उन्हें ले गए। MDU रोहतक में उसे एडमिट करा दिया गया, साथ ही उनके पूरे परिवार को झज्जर सिविल अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया। झज्जर जिला प्रशासन और मेडिकल टीम की माने तो आज झज्जर का पहला केस आया है और इस घर से वो कोरोना पॉजिटिव मिला है। हम आपको जो दिखा रहे हैं वो घर है, हालांकि कल रात को पूरे घर को क्वारंटाइन कर दिया गया है और पूरे घर को सैनिटाइज भी किया गया है। लेकिन उससे पहले भी सोलदा गांव की बात करें या गुभाना गांव की, इससे पहले झज्जर में कोरोना की दस्तक आ चुकी है, लेकिन मेडिकल टीम मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब जो झज्जर ज़िले में मिली है तो कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो हम आप लोगों से पहले भी कह रहे थे कोरोना एक महामारी है, इसमें बचाव ही है, सोशल डिस्टेंसिंग करके रखें और झज्जर में ये तेज़ी से पैर ना पसारे, इसके लिए झज्जर जिला प्रशासन हो या मेडिकल टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। जो ये भीड़ आपको नजर आ रही है ये झज्जर आड़तियों, फल विक्रेताओं, सब्जी विक्रेताओं की है। इन सभी को झज्जर सिविल अस्पताल में ले जाकर इनका टेस्ट कराया जाएगा ताकि कोई भी खतरे की आहट हो उसे जान ले। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये सैकड़ों में ये आंकड़ा है। इन सभी विक्रेताओं को एक एक कर एम्बुलेंस में झज्जर के सिविल अस्पताल में ले जाया जा रहा है। यहाँ के एक डॉक्टर ने बताया कि हम लोग इन सभी को एक एक कर झज्जर के सिविल अस्पताल में ले जाएंगे और वहाँ पर इन सभी का टेस्ट होगा। हम आशा करते हैं कि सभी नेगेटिव रिपोर्ट आए, नहीं तो झज्जर की हालत बद से बदतर हो जाएगी। झज्जर की अनाज मंडी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उन सभी जो भी दुकानदार थे उन सभी की स्क्रीनिंग के लिए एम्बुलेंस लाई गई है और एम्बुलेंस में सभी को एक एक कर ले जाया जा रहा है और सबकी स्क्रीनिंग होगी। और हम लोग सभी लोग एक दुआ करें कि स्क्रीनिंग में कोई भी पॉजिटिव ना हो, नहीं तो झज्जर का जो हाल होगा वो किसी से छुपा नहीं है। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो एक हफ्ते पहले भी डॉक्टरों ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों की नहीं मानी और जब उनका टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव निकले। तो आप सभी से फिर से गुजारिश है कि इस तरह की कोई भी बीमारी हो तो तुरंत से स्वास्थ्य सेवाओं का अपने लाभ लें और इस तरह लापरवाही ना करें। प्रीति, क्या स्क्रीनिंग के लिए कहाँ लेके जा रहे हैं? इनको स्क्रीनिंग के लिए सिविल हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अभी ये यहाँ पे जो काम करते थे यहाँ पे मंडी में वो हैं, कुछ आड़ती भी हैं, इनमें से कुछ शायद बाहर से जो दवा ये फलों और सब्जी वाले थे वो भी है। अभी इनको स्क्रीनिंग के लिए कोरोना का टेस्ट होना है इन सब का, इनको इसलिए सिविल हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। इन सभी को झज्जर के सिविल अस्पताल में ले जाया जा रहा है और इनकी स्क्रीनिंग होगी और जो भी यहाँ पर कार्यरत थे या बाहर के भी थे उन सभी को बुलाया गया। वहीं CMO की बात माने तो उन्होंने कहा झज्जर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रैंडमली चेकिंग के दौरान हमें एक आड़ती कोरोना पॉजिटिव पाया, जिसे कल रात को रोहतक PGI एडमिट करा दिया गया और उसके परिवार को झज्जर के सिविल अस्पताल में क्वारंटाइन करा दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और दिल्ली के बॉर्डर जो भी है उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और पूरे झज्जर जिला को 4 से 5 दिनों में सभी के टेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार गाँवों में जाकर लोगों का अवेयरनेस भी कर रही है व लोगों का टेस्ट भी कर रही है। अभी तक हमने झज्जर जिले में करीबन 900 सैंपल लेकर के भेजे हैं, जिनमें से पहली बार झज्जर जिले में 2 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं, जिनमें एक बहादुरगढ़ का है, एक सब्जी मंडी झज्जर का है। दोनों ही केस ऐसे हैं जिनमें से बहादुरगढ़ का जो केस है वो किसी प्राइवेट अस्पताल में द्वारका में दिल्ली में काम करता है और ये व्यक्ति जिसका झज्जर में पॉजिटिव आया है ये हमने रैंडम सैम्पलिंग के तहत सैम्पलिंग करी थी कि जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो आज़ादपुर मंडी आते जाते हैं या दिल्ली पुलिस के व्यक्ति हैं या मेडिकल हेल्थ स्टाफ है जो दिल्ली से अप डाउन कर रहा है, अनाज मंडी है, इस प्रकार के रेहड़ी खोमचे वाले, इस प्रकार की जो रैंडम सैम्पलिंग करी थी उन्हीं में से एक सैंपल ही हमारा पॉजिटिव आया है और इस व्यक्ति को रात को ही हमने इसकी रिपोर्ट के साथ PGI रोहतक भेज दिया है। बहादुरगढ़ वाले को भी हम PGI रोहतक भेज दिया। इनके परिवार के जो जितने भी सदस्य थे उनको आइसोलेट कर दिया गया है, सैंपल लेकर उनके भेजे जा रहे हैं। सैंपल की रिपोर्ट आएगी, उसकी इसी के अनुसार फर्दर कार्रवाई की जाएगी। अनाज मंडी
का जो व्यक्ति है, जिस मोहल्ले का रहने वाला है, उस मोहल्ले को कंटेन करने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय से इस बारे में निर्देश लेकर के आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से बहादुरगढ़ के विवेकानंद एरिया जो है, विवेकानंद नगर का जो एरिया है, उसकी भी कंटेनमेंट प्लान तैयार कर दी गई है। उपायुक्त महोदय से डिस्कस करके उस पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो भी केस आ रहे हैं वो दिल्ली से कहीं ना कहीं टच होते जा रहे हैं। क्या नहीं लगना चाहिए कि दिल्ली की बॉर्डर को पूरी तरह से सख्ती के साथ सील कर देना चाहिए? देखिए, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि दो ये केस हैं, दोनों का कनेक्शन दिल्ली से है। इसके अतिरिक्त गोवाना, सुलोधा और इससे पहले हमारा धर्मपुरा, बहादुरगढ़, जितने भी केसेज हमारे पास जिनके सूचना हमें मिली है कि वो दिल्ली में एडमिट हैं, उनके परिवार यहाँ रहते हैं, तो वो जो भी अप डाउन कर रहे थे उसमें प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती बरतते हुए और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। और कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि कोई व्यक्ति जो भी दिल्ली में रहता नौकरी करता है वो दिल्ली में रहे, अप डाउन ना करे, क्योंकि अप डाउन करने से वो खुद भी खतरे में पड़ रहा है और अपने परिवार को खतरे में डाल रहा है और झज्जर की जनता को खतरे में डाल रहा है। इसलिए पिछले 15 दिन से 20 दिन से बार बार जनता से अपील उपायुक्त महोदय के द्वारा भी की जा रही है, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी की जा रही है, हमारे विभाग के द्वारा भी की जा रही है कि कृपया लॉकडाउन के दौरान, जब तक लॉकडाउन है, जो व्यक्ति जहाँ नौकरी कर रहा है वो वहीं रहे, अप डाउन ना करे। बात की जाए कि अभी तक झज्जर पूरा जिला कोरोना मुक्त था, लेकिन अब कोरोना की जैसे ही दस्तक आई है तो मेडिकल टीम कितनी मुस्तैदी के साथ या कितनी जिम्मेवारी है रणदीप सिंह की बढ़ जाती है, उसके बारे में? देखिए, जिम्मेवारी निश्चित तौर से सिर्फ एक अकेले रणदीप सिंह की नहीं, पूरी झज्जर की जनता की बढ़ जाती है, जिसमें आप भी शामिल हैं, प्रशासन भी शामिल है। हम सभी व्यक्तियों को मिलकर के और इस महामारी से मुकाबला करना है और निश्चित तौर से हम सभी इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेडिकल हेल्थ स्टाफ भी तैयार है, पुलिस प्रशासन भी तैयार है और निश्चित तौर से हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। झज्जर से गौरव के साथ विजेंदर की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।